नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो बहुत ही शानदार है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इसको पूरा ध्यान से देखना चाहिए। हमने आपको गियर टर्मिनोलॉजी एक एक टर्म्स को डिफाइंड किया, दिखाया। तो गियर टर्मिनोलॉजी के 3 लेक्चर हम डाल रखे हैं, और भी टर्म्स होते हैं पर इस पर गियर टर्मिनोलॉजी के मैक्सिमम टर्म हमने डिफाइंड किया है 3 लेक्चर्स में। तो अगर आप अभी तक वो टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो गियर टर्मिनोलॉजी का लेक्चर देख लें, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है और हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो गियर टर्मिनोलॉजी से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना है, इसलिए उसको भी देख लें। और उतना ही इंपॉर्टेंट कैम टर्मिनोलॉजी है। तो कैम टर्मिनोलॉजी, कैम में कौन कौन से टर्म होते हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो कैम टर्मिनोलॉजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हर एक, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक लेवल का हो, और चाहे वो कंपटीशन को फेस कर रहा हो, कोई भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, चाहे आपका आईएएस का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका गेट का पेपर हो, गेट में भी इससे क्वेश्चन आने ही है, तय बात है। और अगर आप एसएससी जेईई दे रहे हैं या कोई स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो ये आना ही आना है। तो आपको कैम टर्मिनोलॉजी, सारे टर्म्स, इसमें कई टर्म्स डिफाइंड है कि सर बेस सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल क्या होता है, प्राइम सर्किल क्या होता है, ट्रेस पॉइंट क्या होता है। तो ये सारे टर्म, प्रेशर एंगल भी आएगा। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना भी चाहिए और खूब ढंग से पढ़िए, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। हर एक पहलुओं को देखिए, समझिए, क्यों कौन किसके साइज को डिसाइड कर रहा है, ये बहुत समझदारी डेवलप करिए। एक बार सीख गए इंजीनियरिंग, सारे एग्जाम निकल जाएंगे। एक बार तैयारी अच्छी हो जाए, एग्जाम्स निकलने लगते हैं तो आपके रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। गेट के स्टूडेंट्स हो, उन सब लोग को आइडिया होता है, जब एक बार सिलेक्शन होता है तो बीपीसीएल, एचपीसीएल हर कोई लेके जा रहा होता है, एनटीपीसी भी उसी में ले जा रही होती। तो खैर, तैयारी अच्छी करिए, सब लोग खूब ईमानदारी से तैयारी करिए। एक बार पढ़ाई कम से कम करें और बहुत ढंग से करें। अगर एक बार कंप्लीट सिलेबस आपने ढंग से पढ़ लिया तो बस आपको ब्रश अप करना होता है, चीजों को बस एक बार देखनी होती है, उस पर क्वेश्चंस करने होते हैं। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन के पूछने के पहलू बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे वो नजरिए नहीं हो पाते, तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ढेर सारे आप तरीकों को समझ पाते हैं कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा हम कुछ और सोच रहे थे। इस तरह की बातें तब आती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन हाँ, सोच भी तब आएगी कुछ और जो सोच रहे थे वो कब सोच रहे थे, जब आप पूरी तैयारी एक बार ढंग से किए होंगे तब। एग्जाम सारे इसी बीच ही होंगे, जो 2 सालों से गैप भर रहा है, सारी पीएसयूज में गैप रहा है, तो अब सारे लोगों के एग्जाम्स इसी बीच शुरू हो रहे हैं। इसरो ने पेपर करा भी लिया, जिसका हमने डिस्कशन किया, उसको बहुत डिटेल में देखिए, बहुत समझदारी डेवलप हो जाएगी। इसरो के फिर और भी पेपर्स लगे हुए हैं, सतीश धवन के भी लगे हुए हैं, तो उसको भी आपको करना ही है। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर आ ही गया है, यूपी आरबीएनएल उसके पहले हो ही जाना है, तो ढेर सारे एग्जाम्स आपके साथ लगे हुए हैं। यूपीपीएससी में वैकेंसी एई की आने वाली है, तो खूब मेहनत करें, खूब समझदारी से पढ़ें और फिर आगे बढ़ते। चलिए, तो साथ में मिलकर सीखते हैं। कोई भी टर्म्स अगर आज नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा। तो एक बार ध्यान से सारे टर्म्स को देखिए। कैम टर्मिनोलॉजी, कैम्स में जो टर्म्स होते हैं, कैम टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं। चलो भाई, ठीक है, कैम्स में और डिटेल में करेंगे, थ्योरी लेक्चर भी लाएंगे। कैम टर्मिनोलॉजी, तो कैम आपको दिख रहा है, पहले आप कैम समझिए क्या है। देखिए, कैम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन को, जैसे क्या है कि हमने कहा कि भैया हम आज चलना अभी रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन अगर आपको डिजायर्ड हो, जैसे रोटेशन से रोटेशन चाहिए, गियर बप्पा तैयार है, गियर कहेंगे हम रोटेशन से रोटेशन दे देंगे,
लो गियर, चेन ड्राइव भी है, बेल्ट ड्राइव भी है, तो रोटेशन से रोटेशन मिल जाएगा, रोटेशन से इंटरमिटेंट मोशन चाहिए, जेनेवा दे देगा। जेनेवा आपके बस ही हो गया कि पर्टिकुलर एक सिंक्रोनाइज की इतनी देर बाद फिर घूम जाएंगे, तो प्योर रोटेशन से इंटरमिटेंट मोशन चाहिए तो जेनेवा। ऐसे आपको रोटेशन से अगर ऑसिलेशन चाहिए तो स्प्रिंकलर होता है, पानी वाला, ठीक है। तो स्प्रिंकलर में भी रोटरी मोशन को क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। खैर मैकेनिज्म का चैप्टर अलग होगा, उसमें आप डिटेल में सारी चीजें देखिएगा, ठीक है। तो कैम क्या है? कैम एक ऐसा, कोई भी एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से अपने शेप चेंज होने के कारण, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से अपने शेप चेंज होने के कारण दूसरे एलिमेंट में क्या करता है, मोशन ट्रांसफर करता है। यहां पे कॉम्प्लेक्स बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि अगर आप इजीली मोशन पा रहे हैं तो कैम मत यूज करिए, क्योंकि कैम क्या है, बहुत ही कॉस्टली होगा, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। खैर कहीं कहीं हमें कॉम्प्लेक्स, अब जैसे मान लीजिए कि आईसी इंजन के वाल्व को ऑपरेट करना है, अब होती 4 स्ट्रोक में, वो भी ये नहीं है कि अचानक खुल जाना है, कुछ देर पहले खुले, आइडियल तो यही कि अचानक खुल जाए, पर ये मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुछ देर पहले खुले, कुछ देर बाद तक खुला रहे, फिर 3 बार बंद रहे 3 देर तक, फिर खुले फिर बंद, मतलब बड़ा जटिल टाइप का मोशन है वाल्व का मोशन। और वो मोशन किससे मिलेगा, कैम से मिलेगा। जहां कोई नहीं वहां कौन है, कैम। तो कैम एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट से अपने शेप चेंज होने के कारण दूसरे एलिमेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स मोशन ट्रांसफर करता है। कैम कोई कॉम्प्लेक्स मोशन नहीं करता भाई, कैम बहुत आसान आदमी है। कैम केवल प्योर रोटेशन करता है। कैम क्या करता है, केवल प्योर रोटेशन करता है, बस वो स्पीड स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। स्पीड घूमने का चक्कर भाई, कोई 600 आरपीएम पर घूमेगा तो कोई 3000 आरपीएम पे घूमेगा, पर हर कोई कांस्टेंट स्पीड से ही तो घूम रहा है। तो कैम कोई जटिल मोशन नहीं करता, कैम हमेशा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि कैम का मोशन कैसा होता है, तो कैम का मोशन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, वो हाँ हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कैम डायरेक्ट कांटेक्ट से फॉलोअर में कॉम्प्लेक्स मोशन ट्रांसफर करता है। फॉलोअर से कहेगा चलो ऊपर, चलते चलते रुक जाओ, रुके रहो, फिर आओ नीचे, फिर रुक जाओ, जैसा आप चाहते हो वैसा कर लो, वो शेप चेंज की बात होगी। उस पर हम सब लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्यों फॉलोअर ऊपर जाता है। भाई कोई ऊपर क्यों जाता है, आप किसी से कहो कि अभी एक कांस्टेंट दूरी बनाए रखो, तब वो कहीं कुछ नहीं, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं दूरी बदलते रहो, तो उसको आगे पीछे जाना ही पड़ेगा। अगर हम अपने से कहें कि तुमने नहीं, तो दूरी हमेशा बदलते रहो, हमसे आपकी दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, तो उसमें मोशन तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट दूरी बनाए रखो तब नहीं, उसी समय ड्वेल आएगा जब रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा कैम का। तो खैर आज हम पढ़ने वाले कैम टर्मिनोलॉजी। कैम समझ गए ना कि कैम कोई एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से दूसरे एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स मोशन ट्रांसफर करता है, जो मोशन किसी और तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जो दूसरा एलिमेंट होता है वही फॉलोअर कहलाता है, वो इसके शेप का फॉलो करता है, अनुयायी होता है भाई। जैसे कोई बाबा किसी भी बाबा को फॉलो करता है तो उसके फॉलोअर, फैन फॉलोइंग, जैसे कुछ लोग हमें ही फॉलो करते होंगे, चलो गुरुजी आएंगे उनका लेक्चर देखेंगे, तो आप हमारे फॉलोअर हैं, हम आपको डिसाइड इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप कैसा करने वाले। हम अपने पे ले लिए चीज, इधर उधर मत जाइएगा, भटकिएगा नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमारा फॉलोअर मोशन कर रहा है, जो एलिमेंट फॉलो कर रहा है वो फॉलोअर है। अब फॉलोअर भी को सपोर्ट चाहिए ना, फॉलोअर को सपोर्ट नहीं दोगे इधर उधर तिरछा मिर्चा भाग जाएगा, तो जो सपोर्ट देंगे वो गाइड होगा। तो गाइड फॉलोअर को क्या करेगा, अपने अंदर समाहित करेगा कि फॉलो करेगा। और कैम जो होगा, कैम वो कहीं ना कहीं सपोर्टेड होगा,
भाई अगर कोई घूम रहा है तो उसका सेट बियरिंग द्वारा कहीं ना कहीं सपोर्टेड होगा, तो वो भी। तो कुल मिला के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक गाइड होता है या फ्रेम बोल सकते हैं। फ्रेम क्या करेगा, कैम को सपोर्ट करेगा, फॉलोअर को गाइड करेगा। और कैम रोटरी एलिमेंट मतलब क्या होता है, इनपुट होता है जो आपका ड्राइवर होता है, और फॉलोअर क्या होता है, ड्रिवन होता है, आउटपुट होता है। तो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में बहुत ध्यान रखिएगा, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। कैम एंड फॉलोअर एक क्या बनाते हैं, हायर पेयर बनाते हैं। एक कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में सिर्फ कैम एंड फॉलोअर नहीं है, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में कैम फॉलोअर गाइड भी है, जिसमें एक हायर पेयर होगा, 2 लोअर पेयर होंगे। सारी क्लियरिटी फर्स्ट चैप्टर में होगी और कई लोग को आपको समझ में भी आ रहा होगा। खैर जब कभी पूछे कैम एंड फॉलोअर किस तरह के पेयर हैं, सर हायर पेयर हैं, ओपन टाइप के पेयर हैं। कैम एंड फॉलोअर एक क्या है, हायर पेयर है, लो ओपन टाइप के पेयर हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम बने, तो मैकेनिज्म एक केवल पेयर नहीं है, मैकेनिज्म कई पेयर्स का समूह है, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2 होता है। तो कैम एंड फॉलोअर पेयर का, जो कि कभी पूछा नहीं जाता इसलिए कंफ्यूजन बता ली, कैम एंड फॉलोअर पेयर का नहीं पूछा जाता, मैकेनिज्म का पूछा था, मैकेनिज्म का 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। खैर चलिए, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते, बहुत शानदार सेशन होने वाला, बहुत ही मजेदार और निहायत ही आसान। तो ये आपका कैम मान लीजिए, अब इसमें ढेर सारा हौच पौच। तो कैम तो पहले जाने कि सर कैम है क्या, यहां पे कैम है क्या, कौन सा इसमें कैम है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जिस पर हम तो लोग ड्रा कर रहे हैं, ये जो लाइन ऐसे बना रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका कैम प्रोफाइल है, तो हमने ब्लू कलर का अभी अभी बनाया, ये क्या है, कैम प्रोफाइल है। ऐसे कैम के आउटर शेप को, कैम का जो आउटर बाह्य रूप जो होगा, आउटर सरफेस होगा, आउटर कंटूर होगा, कैम का जो आउटर प्रोफाइल होगा वही क्या कहलाएगा, कैम प्रोफाइल। तो आउटर शेप ऑफ द कैम इज नोन एज कैम प्रोफाइल। कैम को ऐसे हाथ में उठा, अच्छा बाहरी, अंदर खोखला हो, अंदर मटेरियल हो या ना हो उससे ले, जनरली सॉलिड होता है, लेकिन आपका मतलब यहां किससे है, बाह्य रूप से। तो कैम का जो आउटर शेप है वो क्या कहलाता है, कैम प्रोफाइल। बात समझ में आ रही है ना। तो आउटर शेप या आउटर कंटूर, आउटर सरफेस, आउटर कंटूर जो होगा वो क्या कहलाएगा, कैम प्रोफाइल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम सब लोग आगे, तो ये ब्लू कलर का जो एकदम बाहरी ये रूप जो है, ये क्या है, ये कैम प्रोफाइल है, एकदम बाह्य रूप, कुछ नहीं इधर। अब यही है, जैसे मान लीजिए कैम है, तो इसका जो बाह्य रूप है ये कैम प्रोफाइल होगा, पहला टर्म डिफाइन करती है। अब ये बना कैसे होगा, ये बड़ा देखिए, पहले ये नहीं बनता यार, बनता कुछ और है, बनाने का तरीका अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। खैर अभी चलिए, अब इस पे क्या है कि यहां पर हम सेंटर मान के इसको टच करता हुआ एक सर्किल बना सकते हैं, ऐसे यहां पर टच करता हुआ एक सर्किल बना सकते हैं। हर जगह आप हर एक पॉइंट पर कैम प्रोफाइल को टच करता हुआ कैम के कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक समझ पा रहे हैं ना, कि कैम का सेंटर और सर्किल का सेंटर सेम हो, तो कैम के कॉन्सेंट्रिक और कैम प्रोफाइल को टच करता हुआ कहीं भी सर्किल बना सकते। पर इसमें जो छोटा, सबसे छोटा सर्किल होगा, जो सबसे छोटा सर्किल होगा वही क्या कहलाएगा, बेस सर्किल। वही क्या कहलाएगा, बेस सर्किल। तो बेस सर्किल ये मान लीजिए हम यहां पर भी ऐसे, इसके यहां पर हम कैम प्रोफाइल के एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म चल रहा है, कैम प्रोफाइल को टच करता हुआ ऐसे सर्किल भी बना सकते थे। कहां से, गोला प्रकार की नोक यहां रखते,
गोला प्रकार की नोक यहां रखते हैं, ऐसे प्रकार में भर लेते हैं, यहां पे टच करता हुआ निकल जाता। लेकिन नहीं, सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट सर्किल, सबसे क्या छोटा वाला, गोले प्रकार में सबसे छोटी वाली दूरी, स्मॉलेस्ट सर्किल, सबसे छोटी सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम। तो कैम के कॉन्सेंट्रिक, कैम के कॉन्सेंट्रिक और क्या हो, कैम प्रोफाइल के क्या हो, टच करता हुआ स्मॉलेस्ट सर्किल। टेंजेंट का मतलब स्पर्शी। अब देखिए सारे पॉइंट्स अगर उतनी ही दूरी पर हैं, सारे पॉइंट्स शॉर्टेज डिस्टेंस पर ही हैं, तो ये सारे पॉइंट को टच करके जाएगा, सारे पॉइंट को। लेकिन इससे छोटा टच करने वाला सर्किल नहीं बना सकते। किसको टच करने वाला, कैम प्रोफाइल को। तो स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल इज नोन एज बेस सर्किल। तो ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, इसको हम सब लोग क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी क्या होती है कि सर कस्टमर डिमांड आती है, डिमांड आती है कि हमें ऐसा कोई भी आप बना के दीजिए सिस्टम कि हमारे पास रोटरी तो है, मोटर है हमारे पास, रोटेशन कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई एक स्पेसिफिक मोशन हो। हमें एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा मोशन आपको दे दिया, ये आपका फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट है और ये कैम रोटेशन एंगल है। कैम रोटेशन एंगल और फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ बनता है वो फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहलाता है। कैम रोटेशन एंगल और फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी ग्राफ बनता है, कैम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहलाता है। तो अब ध्यान से दीजिएगा कि ऐसे गए, अभी रुके हैं, फिर ऊपर जाने लगे, फिर रुके हैं, फिर नीचे आने लगे, ये 360 हो गया मान लीजिए। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसे कैम घुमाए और कुछ देर तक कोई फॉलोअर में मोशन ना हो, कहीं डिस्प्लेसमेंट ना हो। कैम घूमे ऐसे 30 डिग्री, या मान लो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कैम घूम जाए लेकिन फॉलोअर में कोई भी मोशन ना हो। अब अगले 60 डिग्री, मतलब 120 हो जाएगा ना, 60, तो अगले 60 डिग्री ऐसा हो कि वो धीरे धीरे करके एच उठ जाए, मतलब कैम घुमाए, कैम हम ऐसे घुमाए और ये जो फॉलोअर है ये अगले 60 डिग्री घूमने पर एच उठ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, एच। और फिर कुछ देर तक, मान लीजिए कि ये 180 हो गया, फिर 180 डिग्री तक वहीं रुका रहे, वो एच हाइट पर ही रहे, फिर 180 से 360 तक वो एच से धीरे धीरे नीचे आए। मतलब हम क्या चाहते हैं कि फॉलोअर एक ऐसा मोशन चाहते हैं कि कुछ देर तक रुका रहे, फिर ऊपर जाना शुरू करे और ऊपर जाते जाते एच पहुंच जाए, और जब एच पर ये पहुंचे तो कुछ देर वहां भी रुके और वहां रुकने के बाद फिर नीचे आए। ऐसे अब हमें कैम ऐसा चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या बनाते, कैम के सबसे पहला स्टेप बेस सर्किल बनाते, सबसे छोटा सर्किल, सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल जो कैम प्रोफाइल को टच करके जाएगा और कैम के कॉन्सेंट्रिक होगा। कैम के क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम कैम का बेस सर्किल बना लें। सबसे पहला स्टेप बनने का तरीका हम बता रहे हैं, बेस सर्किल बना लें। इस पे कहीं 0 डिग्री मार्क कर दें, 0 डिग्री यहां पर मार्क कर दिए, ये बेस सर्किल। अब देखिए बड़ा बेस सर्किल बनाओगे तो कैम का साइज बड़ा हो जाएगा, ध्यान से अभी खैर देखिए। और 60 डिग्री तक इसके शेप में कोई चेंज ना करें, ये ऐसे के ऐसे ही रहे। अगले 60 डिग्री तक ये ऐसे, यहां से हम देखें एच हाइट कट कर लें और ऐसे बना दें। अगले 60 डिग्री तक अगर हम एच हाइट इसको ऐसे उठा दें, ऐसे पहले 60 डिग्री कोई चेंज नहीं, अगले 60 डिग्री तक एच हाइट उठा दें और फिर वैसे ही उसी सर्किल का उसी एच का ही, ये एच हाइट ही है,
यहां से यहां तक h है, यहां तक वही सर्किल ऐसे बनाए रखें और फिर 360 पर जाकर ऐसे 0 करते। देखिए समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से करते हैं, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले 60 डिग्री कोई मोशन नहीं चाहिए, ये कस्टमर ने बताया, मैं डिमांड दिया, कोई मोशन नहीं, तो यहीं पर अगर उंगली छुआए रहो, ये फॉलोअर है, ये फॉलोअर आपकी उंगली फॉलोअर। अब अगर ये 60 डिग्री घूमा तो क्या फॉलोअर दूर जाएगा? यहीं पे ऐसे टच बना रहेगा ना, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है। जैसे आप 60 डिग्री घुमाएंगे, उंगली अपनी छुआए रखिए, ऐसे उंगली छुआए रखिए, उंगली दूर जाएगी? नहीं जाएगी। फिर आगे इस 60 के बाद जब अगला 60 घुमाएंगे, मतलब 120 की तरफ बढ़ेंगे, तो ये धीरे धीरे इसको उंगली को धक्का देगा, और जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा उस समय आप h दूर हो चुके होंगे, आपकी उंगली h हाइट दूरी जा चुकी होगी। अब उस जगह फिर कांस्टेंट कर दें, फिर रेडियस क्या कर दें? कांस्टेंट, तो उंगली वही h हाइट पर फिर कुछ देर के लिए बनी रहेगी, और फिर धीरे धीरे अगर हम इसकी हाइट रिड्यूस कर दें तो उंगली धीरे धीरे फिर पास आ जाए। तो इस तरह का मोशन मिल जाएगा। तो आपने ये बाहर वाला सरफेस क्या कहलाएगा? ये बाहर वाला ये सरफेस क्या कहलाएगा? कैम प्रोफाइल। ये क्या कहलाएगा? कैम प्रोफाइल। एक्चुअल में बेस सर्किल के ऊपर कैम प्रोफाइल बनाया गया है, लेकिन हम देखें तो बेस सर्किल क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ऐसा सर्किल है जो कैम प्रोफाइल के टेंजेंट है। तो स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द कैम प्रोफाइल, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द क्या है? कैम प्रोफाइल, एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज बेस सर्किल। और इसके छोटे बड़ा होना, ये आपका छोटा होगा बड़ा होगा, ये आपका छोटा होगा कि बड़ा होगा। अगर ये बेस सर्किल बड़ी होती तो यही शेप बड़ा हो जाता। तो देखिए, साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन बेस सर्किल। बेस सर्किल छोटा, कैम छोटा, बेस सर्किल बड़ा, कैम बड़ा। तो साइज मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, कितना बड़ा होगा, तो साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन बेस सर्किल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए। तो साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन क्या होगा? बेस सर्किल, वाइल साइज ऑफ गियर डिपेंड्स अपॉन पिच सर्किल। साइज ऑफ गियर डिपेंड्स अपॉन पिच सर्किल। अब इसी में शेप ऑफ कैम डिपेंड, तो शेप ऑफ कैम बेस सर्किल पे नहीं डिपेंड करता। शेप आपका डिपेंड करेगा कि आपको कैसा मोशन की रिक्वायरमेंट है। मोशन की, फॉलोअर में मोशन आप कैसा चाहते हैं, तो फॉलोअर की रिक्वायर्ड मोशन डिसाइड करेगा कि हम किस तरह का शेप बनाएंगे। शेप देखिए अलग चीज होता है, साइज अलग चीज होता है। शेप आपका फुटबॉल है तो भी आपका स्फेयर है, कैनवास बॉल है तो भी स्फेयर है, कंचा है तो भी स्फेयर है, और अगर टेनिस बॉल है तो भी स्फेयर है। पर हर कोई गोला है, ये शेप बताता है। शेप क्या बताता है? फिजिकल रूप को बताता है। और साइज कि छोटा है कि बड़ा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो बात समझ में आ रही? तो साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन बेस सर्किल, और बेस सर्किल क्या है? स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, smallest tangent circle to the cam profile and concentric with the cam is known as base circle। तो क्लियर हो गई बात आपको? बेस सर्किल ही डिसाइड करता है कैम कितना बड़ा होगा। नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म इसी में क्या है कि ट्रेस पॉइंट। अगला टर्म क्या है? ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या है? पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, बताइए। देखिए कौन फॉलो कर रहा है? फॉलोअर कर रहा है। ये तो केवल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है गन्ने में, ये घूम रहा है। फॉलोअर फॉलो कर रहा है। अब फॉलोअर में इन ऐसे ढेर, ये बिंदु है या ये ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना है।
फॉलोअर एक रिजिड लिंक है तो ढेर सारे पार्टिकल्स। अब बताइए कौन सा एक ऐसा पार्टिकल है, कौन सा एक ऐसा पार्टिकल है जिसके मोशन को पढ़ लेने से फॉलोअर के मोशन की एनालिसिस हो जाएगी। भाई पूरी बॉडी है तो हम बॉडी का सेंटर ऑफ मास की एनालिसिस कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के मोशन की एनालिसिस, और फिर हम आसानी से पढ़ लेते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मोशन मास ऐसे कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हर कोई कर रहा होगा एक तरीके से। तो हम मतलब कुछ भी सेंटर ऑफ मास की एनालिसिस, मतलब हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके हम मोशन की एनालिसिस अगर कर लें तो फॉलोअर के मोशन की एनालिसिस हो जाए। तो ट्रेस पॉइंट एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है, ट्रेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो फॉलोअर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट, कि जैसे हमने आपसे कह दिया कि सेंटर ऑफ रोलर, तो सेंटर ऑफ रोलर के मोशन की अगर एनालिसिस आप कर लें तो वही मोशन पूरा फॉलोअर कर रहा होगा, वही मोशन क्या कर रहा होगा, पूरा फॉलोअर कर रहा हो। तो ट्रेस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ फॉलोअर। यह एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा मोशन पढ़ो और हमारे सब लोग वही मोशन कर रहे होंगे। ट्रेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो फॉलोअर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे नाइफ एज फॉलोअर के केस में अगर चाकू की धार वाला फॉलोअर है, देखिए फॉलोअर तीन तरीके के होंगे, नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर और मशरूम फॉलोअर। मशरूम में दो है, फ्लैट फेस फॉलोअर और स्फेरिकल फेस फॉलोअर। तो आपको नाइफ एज फॉलोअर के केस में नाइफ एज जो होता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है एज, नाइफ एज में आप देखेंगे तो चाकू की धार की तरह ऐसे ये एज जो होता है, एज ही आपका क्या होता है, एज ही आपका ट्रेस पॉइंट होता है। नाइफ एज फॉलोअर में एज ऑफ नाइफ क्या कहलाएगा, ट्रेस पॉइंट। इसके मोशन की एनालिसिस कर लेने पर आपको कंप्लीट फॉलोअर के मोशन की एनालिसिस हो जाती है। ऐसे अगर रोलर फॉलोअर है तो रोलर फॉलोअर के केस में सेंटर ऑफ रोलर, कांटेक्ट पॉइंट नहीं भाई, ये रोलर ऐसे रोल कर जाता है, हर समय कांटेक्ट पॉइंट बदल जाता है, तो नहीं, एक ऐसा यूनिक पॉइंट बताओ जिसको पढ़ ले पूरी एनालिसिस हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, ट्रेस पॉइंट बदलता नहीं रहता है, फिक्स होता है। तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में, नाइफ एज और रोलर फॉलोअर के केस में, रोलर फॉलोअर के केस में सेंटर ऑफ रोलर, सेंटर ऑफ रोलर ही आपका ट्रेस पॉइंट होता है। रोलर फॉलोअर के केस में सेंटर ऑफ रोलर ही क्या होता है, ट्रेस पॉइंट होता है। ये फ्लैट फेस फॉलोअर या मशरूम फॉलोअर के केस में, मशरूम फॉलोअर के केस में, अब ये ऐसे मशरूम फॉलोअर होगा, ऐसे, अरे दुर्मुस की तरह यार, ये फ्लैट होगा ऐसे फेस, आपका स्फेरिकल फेस भी हो सकता है पर फ्लैट पे ये बात कर। तो फ्लैट फेस फॉलोअर के केस में कांटेक्ट पॉइंट भी बदलते रहते हैं भाई, हर समय कांटेक्ट पॉइंट बदलते रहते हैं, लेकिन जब ये एकदम लोएस्ट पोजीशन पर हो, और लोएस्ट पोजीशन पर आप सबसे नीचे तब होंगे जब आप बेस सर्किल के कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि बेस सर्किल सबसे छोटी दूरी है। तो सबसे लोएस्ट पोजीशन पर जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, ट्रेस पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही। नाइफ एज फॉलोअर के केस में नाइफ एज, रोलर फॉलोअर के केस में सेंटर ऑफ रोलर, फ्लैट फेस फॉलोअर या फिर मशरूम फॉलोअर के केस में कांटेक्ट पॉइंट, फॉलोअर का कांटेक्ट पॉइंट, फॉलोअर का क्या होगा, कांटेक्ट पॉइंट, वो भी कब, एट लोएस्ट पोजीशन, जब ये सबसे नीचे वाली पोजीशन पर होगा उस समय जो कांटेक्ट पॉइंट होगा उसकी पूरी एनालिसिस कर लो, वही आपका पूरा पूरा फॉलोअर मोशन कर रहा होगा। तो फ्लैट फेस फॉलोअर के केस में याद रखिएगा, फ्लैट फेस या मशरूम फॉलोअर के केस में कांटेक्ट पॉइंट ही होता है, पर कौन सा कांटेक्ट पॉइंट, जब सबसे लोएस्ट पोजीशन हो, जब फॉलोअर सबसे नीचे हो, और फॉलोअर सबसे नीचे तब होता है जब बेस सर्किल के कांटेक्ट में हो। उससे अंदर क्या जाओगे, क्या बेस सर्किल के अंदर भी टाइम प्रोफाइल है क्या, ये सबसे छोटा है भाई, यही जब टच करोगे सबसे नीचे होगे, यहां ये पीक जब जाएगा सबसे दूर ढकेल लेगा आपको।
खैर चलिए, तो अब ट्रेस पॉइंट क्लियर है। ट्रेस पॉइंट एक रिप्रेजेंटेटर है भाई, जिसे क्लास में मॉनिटर होता है वैसे ये है। तो ये मॉनिटर है, ये बता रहा है कि हम जैसे चलेंगे वैसे पूरी क्लास चलेगी और हमारे मोशन के एनालिसिस करो बस। तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं। 3 टर्म हमने बताया, कैम प्रोफाइल, बेस सर्किल और ट्रेस पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, कैम जनरली रोटेट करता है और फॉलोअर में मोशन ट्रांसफर करता है। कैम रोटेट करता है और फॉलोअर में क्या करता है, मोशन ट्रांसफर करता है अपने शेप चेंज होने की वजह से। इसका शेप ना बदल रहा होता, ऐसे सर्किल ही होता तो ऐसे आप रोलर लेके खड़े रहते और ये अपने सेंट्रॉइडल एक्सिस के ओर अगर घूमता तो कुछ ना होता, फॉलोअर कहीं ना जाता। ये डिस्टेंस बदले, ये डिस्टेंस अगर ना बदले तो ये नहीं मोशन करेगा, अगर ये डिस्टेंस बदले तभी ये मोशन करेगा। तो फॉलोअर में मोशन का ट्रांसफर जो होता है वो कैम के शेप की वजह से होता है। किसकी वजह से, कैम के शेप की वजह से। एक और टर्म पढ़िए, बहुत शानदार है, आसान आसान तरीके से पढ़िए, बहुत डरना नहीं। आइए, ट्रेस पॉइंट हो गया। अब अगर जनरली होता कुछ और है, कैम को स्टेशनरी मान ले। कैम एक्चुअल में कैम रोटेट करता है और फॉलोअर यहीं पर ऊपर नीचे जाता है, ये गाइड होता है। फॉलोअर यहीं पर ऊपर नीचे जा रहा होता है, फॉलोअर इधर उधर नहीं जाता। लेकिन अगर हम कैम को स्टेशनरी मान ले, कैम कहे रुक भाई तू रुक जा, तो कैम को स्टेशनरी मानते हुए अगर हम फॉलोअर को इसके चारों तरफ घुमाएं, कैम को स्टेशनरी मानते हुए, कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को इसके चारों तरफ घुमाएं, किसके चारों तरफ, कैम के चारों तरफ घुमाएं, तो ट्रेस पॉइंट को देखें ध्यान से, वीडियो बनाना है देखते रहिएगा। ये आपका स्टेशनरी है और ये फॉलोअर अभी है, फॉलोअर आगे जाने लगा, इसके चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ आगे जाने लगा। और जब ये आगे जाने लगा ऐसे, तो क्या ट्रेस पॉइंट भी आगे जाएगा, क्या ट्रेस पॉइंट भी आगे जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को कैम के चारों तरफ मूव कराने पर, कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को कैम के चारों तरफ मूव कराने पर ट्रेस पॉइंट का लोकस, किसका लोकस, पहली बात कैम को रोक दो, फॉलोअर को घुमाओ चारों तरफ, उस समय ट्रेस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। अब उस समय ट्रेस पॉइंट का जो लोकस होगा वही क्या कहलाता है, पिच कर्व, वही क्या कहलाता है, पिच कर्व। तो कैम को स्टेशनरी मानते हुए, कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को कैम के चारों तरफ घुमाने पर ट्रेस पॉइंट का लोकस ही, ट्रेस पॉइंट का लोकस ही पिच कर्व कहलाता है। ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको हम अलग कलर से बना दे रहे हैं। ये आपका क्या है, ये लोकस है किसका, ट्रेस पॉइंट का। कब, जब हम कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को मूव कराते, तो कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को चारों तरफ मूव कराने पर ट्रेस पॉइंट का लोकस, ट्रेस पॉइंट का बिंदुपथ ही आपका पिच कर्व कहलाता है। अगर यही नाइफ एज फॉलोअर होता, अगर यही नाइफ एज फॉलोअर होता तो उसका ट्रेस पॉइंट यही नाइफ एज पर ही होता, ऐसे यही नाइफ एज पर होता, और उसको चारों तरफ जब घुमाते तो उस समय नाइफ एज अगर ये फॉलोअर होता तो उस समय अगर हम इसको चारों तरफ घुमाते तो ये कैम प्रोफाइल को ही ट्रेस करता। नाइफ एज फॉलोअर के केस में, नाइफ एज फॉलोअर के केस में ट्रेस पॉइंट का लोकस कैम प्रोफाइल ही होता। देखिए डिफिनीशन पिच कर्व का अलग है, अब नाइफ एज फॉलोअर एक स्पेशल केस है जिसमें कैम प्रोफाइल और पिच कर्व सेम होता है।
क्योंकि उस समय ट्रेस पॉइंट का लोकस यही क्या कहलाएगा, यही आपका कैम प्रोफाइल ही होगा। पास है। तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम होता है, जबकि रोलर फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल अलग अलग होता है। पिच कर्व क्योंकि उस समय वो थोड़ा ऊपर होगा ना सेंटर ऑफ रोलर, तो सेंटर ऑफ रोलर अगर ऊपर होगा तो वो अलग कर्व बनाएगा। ठीक है, रोलर फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल अलग होता है। नाइफ एज होता तो यही आपका प्रोफाइल ही क्या कहलाता, लोकस ऑफ ट्रेस पॉइंट भी होता। तो उस केस में नाइफ एज फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम होगा, रोलर फॉलोअर के केस में अलग अलग होगा। बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ रोलर के बराबर होगा। बीच का डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर के बराबर होगा। याद रहेगा। एक्चुअल वर्किंग कर्व, देखिए एक्चुअल में फॉलोअर का मोशन कौन बताता है, ट्रेस पॉइंट। फॉलोअर के मोशन के एनालिसिस कौन बताता है, ट्रेस पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट का जो लोकस होगा वो आपका पिच कर्व। क्या ट्रेस पॉइंट पिच सॉरी कैम प्रोफाइल को फॉलो करता है, नहीं, ट्रेस पॉइंट पिच कर्व को फॉलो करता है, क्योंकि ट्रेस पॉइंट पिच कर्व पर ही होगा। जैसे आप कैम घुमाओगे ये इसी पर ऊपर नीचे जाता रहेगा। तो एक्चुअल में जो वर्किंग कर्व होता है वो पिच कर्व होता है, जो कि सिमिलर होगा कैम प्रोफाइल के। भाई कैम प्रोफाइल जैसा ही होगा, समरूप होगा। रोलर के केस में थोड़ा बड़ा होगा और नाइफ एज के केस में तो सेम होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग होगा। तो जो पिच कर्व है यही आपका एक्चुअल वर्किंग कर्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअल वर्किंग कर्व, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेस पॉइंट इसी को फॉलो करता है। तो एक्चुअल वर्किंग कर्व जो होता है यही आपका पिच कर्व होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल वर्किंग कर्व ही क्या होता है, पिच कर्व होता है। बात समझ में आ रही ना, पूरी क्लियर बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल वर्किंग कर्व आपका होगा वो पिच कर्व होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फॉर नाइफ एज फॉलोअर द पिच कर्व एंड कैम प्रोफाइल बोथ आर सेम। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अगला बात करते हैं प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल बस बेस सर्किल की तरह ही है। प्राइम सर्किल आपका क्या है, बेस सर्किल की तरह ही है। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा टेंजेंट सर्किल, किसके टेंजेंट भाई। सर्किल बनाने के लिए दो बातें ही आपको याद रखनी है, एक सेंटर बताओ, एक रेडियस बताओ, बस दोनों बता दो, सर्किल फिक्स हो गया। तो स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, स्मॉलेस्ट टेंजेंट, एलो एलो देख लीजिएगा जो आपका पीला पीला है। तो एलो के केस में आ देखिए स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल क्या हो, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व। किसके, पिच कर्व के। पिच कर्व के स्पर्शी सबसे छोटा बनाने को तो आप ऊपर भी एक बड़ा सा भी बना सकते थे ऐसे भी, लेकिन नहीं, कहां पर सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व एंड कॉन्सेंट्रिक विद द बेस सर्किल बोलो या कैम प्रोफाइल बोलो। तो यहां गोला प्रकार की नोक रखेंगे और किसके, पिच कर्व के टेंजेंट एक छोटा सा, सबसे छोटा सा सर्किल बनाएंगे। स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम प्रोफाइल। कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज प्राइम सर्किल। ये क्या कहलाएगा, प्राइम सर्किल। और रेड वाला कौन सा है, रेड वाला कौन सा है, रेड वाला बेस सर्किल है। ये रेड जो है, रेड आपका क्या है, बेस सर्किल। और जो आपका येलो है वो क्या है, प्राइम सर्किल। येलो आपका जो है वो क्या है, प्राइम सर्किल। ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व
एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज प्राइम सर्किल। ध्यान रखिए, पिच कर्व से टेंजेंट है पर नाम है प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल और बेस सर्किल, प्राइम सर्किल और बेस सर्किल नाइफ एज फॉलोअर के केस में सेम होंगे, क्योंकि पिच कर्व उस समय पिच कर्व ही कैम प्रोफाइल होता है। नाइफ एज फॉलोअर के केस में, नाइफ एज फॉलोअर के केस में कैम प्रोफाइल और पिच कर्व सेम होते हैं। प्राइम सर्किल और बेस सर्किल सेम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्राइम सर्किल और बेस सर्किल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसके केस में? नाइफ एज फॉलोअर के। जबकि रोलर फॉलोअर के केस में, रोलर फॉलोअर के केस में ध्यान से देखिए, रोलर फॉलोअर के केस में जहां हमने एलो लाइन खींचा है, तो रोलर फॉलोअर के केस में, रोलर फॉलोअर के केस में पिच कर्व प्राइम सर्किल का रेडियस, प्राइम सर्किल का रेडियस फॉर रोलर फॉलोअर, प्राइम सर्किल का रेडियस जो होगा, प्राइम सर्किल रेडियस, प्राइम सर्किल रेडियस जो होगा कहां से कहां तक? सेंटर से यहां तक। प्राइम सर्किल का रेडियस बेस सर्किल रेडियस प्लस क्या होगा? रेडियस ऑफ रूलर। बेस सर्किल रेडियस प्लस क्या होगा? बेस सर्किल रेडियस प्लस रेडियस ऑफ रूलर होगा। नाइफ एज फॉलोअर के केस में प्राइम सर्किल और बेस सर्किल सेम होंगे, जबकि आपका रोलर फॉलोअर के केस में प्राइम सर्किल का रेडियस बेस सर्किल के रेडियस प्लस रेडियस ऑफ रोलर होगा, रेडियस ऑफ रोलर होगा। ठीक है, अभी भी ढेर सारे टर्म्स बाकी हैं। अभी प्रेशर एंगल आपका बाकी है और आपका पिच सर्किल बाकी है। अभी हम सब लोग एक और सीरीज लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। हम सब लोग ने कुछ टर्मिनोलॉजी आज सीखी है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी प्रेशर एंगल है, जिसको हम सब लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। कैम टर्मिनोलॉजी सबको आनी ही चाहिए। मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आप सब लोग शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचे, जिससे सब कोई सीख सके, इंजीनियरिंग सीखे, खूब ढेर सारा आप सब लोग सीखे, सही चीजें सीखे। और हम अगर आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, खूब दबा के लाइक करें, कमेंट भी खूब करें, कमेंट में इंप्रूवमेंट के लिए भी कमेंट करें, अच्छी कमेंट भी करें। प्यार किया तो इजहार भी करें, वो चाहे अंगूठा दबा के इजहार करें, चाहे लिख के इजहार करें, जो आपको समझ में आए। तो खूब पसंद भी अगर कर रहे हैं तो लाइक करें, ढेर सारे लोगों में सब्सक्राइब करें। पूरे इतनी देर के लेक्चर को 2 मिनट आप सब लोग शेयर कर दें। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।